हेलो स्टूडेंट, मैं तीसरे भाग के वीडियो में आ गया हूँ जो भाग नंबर 3 है। तो तीसरा में मैं दूसरे में 28 तक बताया था क्वेश्चन। 28 से ऊपर के जो क्वेश्चन है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूचुंबकत्व के विभिन्न चुंबकत्व क्या है। ठीक ना। भूचुंबकत्व के विभिन्न चुंबकत्व क्या है। दिक्पात तथा नमन कोण को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी के भूचुंबकत्व आप पढ़े हैं। भौगोलिक योमोत्तर, चुंबकीय योमोत्तर, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण। ठीक ना। नमन कोण, दिक्पात कोण, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आप लोग पढ़े हैं। उस इसके अंतर्गत ये सब है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो देखते हैं 30 नंबर है, परमाणुविक मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय को परिभाषित कीजिए। आप लोग ने क्लास में भी पढ़ा है, कोचिंग में भी पढ़ा है। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं और लौह चुंबकीय किसे कहते हैं। वहाँ से इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व, इसी में का क्वेश्चन है। स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को वर्णन कीजिए। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरकत्व जैसे जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लॉ और फैराडे लॉ। फ्लेमिंग लॉ पढ़ें, फैराडे लॉ पढ़ें, ओस्टर्न का प्रयोग पढ़ें। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ से आप लोग इसको स्वप्रेरण पढ़ लेंगे। अन्योन्य प्रेरण, जब एक कुंडली रखी गई है और दूसरी कुंडली उसके बगल में है, यदि पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करना है तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। यानी दूसरे के कारण इसमें प्रेरकत्व स्टार्ट होगी। विद्युत प्रेरणा संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। विद्युत प्रेरणा के संबंधी फैराडे का नियम लिखिए तथा धारावाही परिनालिका, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व सूत्र लिखिए। परिनालिका का सूत्र उसमें पढ़ाया गया है, आप लोग वहाँ से इसको नोट कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आ गया। 200 ओम प्रतिरोध का एक हेनरी, एच है, एच से हेनरी होता है। हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता भी इक्वल टू 10√2 साइन 200t लगाई गई है। भी तथा आई के बीच कलांतर कितना होगा। आप लोग कलांतर और पथांतर पढ़े हैं, तो पथांतर तो यहाँ पे आपको नहीं निकालना है, पथांतर उसमें निकालना है, लाइट में निकालना है। लेकिन कलांतर पूछ रहा है तो फाई का मान पूछ रहा है, तो आप फाई का मान यहाँ से निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 से, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञान कीजिए। इसमें दिया है पूर्ण चक्र, अर्ध चक्र। देखिए, रूट मीन्स की स्क्वायर वैल्यू जो हर साल पूछता है, न्यूमेरिकल में पूछे, थियोरेटिकल में पूछे, किसी में पूछे, लेकिन पूछता है तो हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से आप लोग अर्ध चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए इसका मान निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुनादी परपथ किसे कहते हैं। एलसीआर का सूत्र निकालिए। एल है, ये अनुनादी परपथ किसे कहते हैं। रेजोनेंस सर्किट चैप्टर नंबर 11 में अल्टरनेटिव करंट में पढ़ाया गया आपको। ठीक ना। एलसीआर, एल से प्रेरकत्व, सी से कैपेसिटर, संधारित्र इसको कहते हैं, आर से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तीनों के संयोजन, तीनों के समांतर क्रम संयोजन में फार्मूला निकाला गया है। उसको निकालने के लिए कहा प्रतिबाधा किसे कहते हैं। प्रतिबाधा किसे कहते हैं, जैसे जब किसी परिपथ में धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं, तो प्रतिबाधा भी उसी से संबंधित है। ठीक ना। या यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो प्रतिबाधा का कालांतर। देखिए फिर से कालांतर, यहाँ भी कालांतर पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे कहाँ कालांतर पूछा है, स्वप्रेरकत्व, यहाँ पे कलांतर, कलांतर यहाँ भी पूछ रहा है, कलांतर यहाँ भी पूछ रहा है। दोनों कलांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है ट्रांसफार्मर क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं क्या है, प्रैक्टिकल में, वाइवा में इसके लिए क्वेश्चन तैयार किए थे, क्लास में भी किए थे। तो ट्रांसफार्मर आप बता दें। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध मशीन चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है। ये जो रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है, जितना भी क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ है, व्हाइट वाला जो है वो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना। तो यह 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर रहा है, यानी स्टेप अप। देखिए 220 से 22 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास होता है। एएमसीक्यू चैप्टर नंबर लास्ट 12वें चैप्टर का एक क्वेश्चन है। कहा है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आप पढ़े हैं, रेडियो आवृत्ति का परास कितना होता है। इसका आंसर हम लिख दिए हैं, 3×10⁻12 से 3×10⁻14 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। CS लिखे हैं। ठीक है।
या एमसीक्यू में कंपल्सरी फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपल्सरी में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में। ये नीचे वाला लगभग सब तीनों एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। सब ऑप्शन दे देगा आपको, पराबैंगनी किनारे, यक्स किनारे, अल्फा किनारे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दे देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो एक्सरे होगा, आंसर में एक्सरे होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। दिया एक एंगस्ट्राम तरंग वाले यक्स किनारे की आवृत्ति कितनी होती है। जो एक एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, वो वाले एक्स किरण, एक्सरे का नाम सुने आप, एक्सरे का नाम बहुत सुने, एक्स किरण उसको हिंदी में कहते हैं। एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होती है, तो दिया है आंसर में हम लिख दिए 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। हर्ट्ज ये फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति पूछ रहा है। विस्थापन धारा क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यह है मैक्सवेल का समीकरण स्थापित कीजिए। विस्थापन धारा के द्वारा मैक्सवेल का समीकरण स्थापित करना है। लास्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरण के दो उपयोग लिखिए। यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का जो दो उपयोग लिखना है, ठीक ना। तो ये बुक में आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसी को देखते हुए पहला चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एंड हो गया। तो पहले चैप्टर में आपको मैं 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, जिसमें न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू का कंपलसरी क्वेश्चन है। इसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बोर्ड परीक्षा में, जो पेपर हो रहा है फिजिक्स का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा नेक्स्ट डे, अगले टॉपिक में लेके आऊँगा। सेकंड पेपर का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सेकंड पेपर में मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आपको होगा। मैं 2 शॉर्ट में उसको आपको दे दूँगा, नोट करिए, इतना याद करिए। थैंक यू।